आप सबों को जय मसीह की। खुदावंद को मैं धन्यवाद देता हूँ, फिर से उन्होंने समय दिया कि हम परमेश्वर के वचन को आज की सुबह सीख सके, पढ़ सकते। मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 8 पद। वह अपनी माता के उकसाने से बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर थाल में यही मुझे मंगवा दे। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबको आशीर्वाद दे। फिर यहाँ पर 14 अध्याय उसका 1 से लेकर 12 पद तक यूहन्ना बपतिस्मा दाता के मृत्यु के बारे में दिया गया है। वही यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करता था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग राज्य निकट है। वही यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो यीशु मसीह से 6 माह बड़ा है। वही यूहन्ना बपतिस्मा दाता जिनके माता और पिता बुजुर्ग थे। उस अवस्था में जब उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर उनको बुजुर्ग अवस्था में संतान दिया। वही यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो जंगलों में रहता था, टिड्डियां वन मधु खाया करता था। वही यूहन्ना बपतिस्मा दाता जिनका प्रचार मुंह देखा प्रचार नहीं था, लेकिन जैसा वचन में लिखा है वैसा ही वह प्रचार किया करता था। और उनका प्रचार से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने पापों से तौबा करके यूहन्ना के पास में आए। वही यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो किसी का मुंह देखकर न्याय नहीं करता था, किसी का मुंह देखकर डरता नहीं था, जैसा है वैसा ही बोलता था। अर्थात यहाँ पर जो बात लिखा है, एक राजा जिसका नाम है हेरोदेस, उन्होंने अपना भाई फिलिपुस के पत्नी को अपना पत्नी बना लिया था। जब ये बातों को यूहन्ना को मालूम चला, यूहन्ना जाकर कह दिया, हे राजा, अपने भाई के पत्नी को रखना तुम्हें उचित नहीं है। तब उसके पत्नी क्या किया, उस पर क्रोधित हुआ और उसको मार डालना चाहा। लेकिन राजा हेरोदेस प्रभु के दास को डरता था, क्योंकि वह एक धर्मी पुरुष था। ऐसा हुआ कि राजा का बेटी का जन्मदिन था। जन्मदिन के अवसर पर बहुत अच्छे से उसके बेटी ने नाच दिखाकर अपने पिता को खुश किया। उसके बाद पिता बोलता है, जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा, यहां तक कि मैं आधा राज्य भी तुझे दे दूंगा। ऐसा हुआ। तुरंत वह लड़की अपने माँ के पास में जाकर बोलती, माँ मुझे क्या चाहिए आप बताइए। तब उसकी माँ ने कहा कि मुझे यूहन्ना बपतिस्मा दाता का सिर चाहिए। और जाकर अपने पिता को कहा, ओ बच्ची। और उसके बाद में राजा का आज्ञा था जो बदल नहीं सकता, इसलिए थाली में जेल से उसके सिर को कटवा कर उनके पास में ले आया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ सच बोलने के कारण। मसीह में आने के बाद सच बोलने की हिम्मत रखे, भले आपका सिर क्यों ना यूहन्ना बपतिस्मा दाता के समान कट जाए, लेकिन हमेशा सच बोले और सच का साथ दे। यूहन्ना बपतिस्मा दाता सच बोला। सच क्या था? अपने भाई के पत्नी को अपना पत्नी बना लिया था, यही सच था। लेकिन ये बातें उनको दुखी लगा, क्योंकि वे लोग गलत कार्य किए थे। सच बोलने की हिम्मत आपके अंदर होना चाहिए। ऐसा हुआ, उसकी माता ने अपने बेटी को उकसा दिया। मेरे भाई बहन, किसी के उकसाने पर आकर कोई ऐसा गलत काम ना करे जो परमेश्वर के वचन के विरोध में हो। यूहन्ना का सेवकाई को आप देखिए, यूहन्ना का सेवकाई यहां समाप्त हो गया। लेकिन मैं आपसे कह दूं, इसके बाद एक और शक्तिशाली व्यक्ति सेवकाई के लिए आ गया, जिसका नाम है यीशु नासरी। मैं आपसे कहना चाहूंगा भाई बहन, किसी के उकसाने में आकर कोई ऐसा गलत काम ना करे कि किसी को आप फंसा दे और उनका हत्या हो जाए। मसीह में आने के बाद चोरी चालाकी, झूठ मूठ का गवाही, किसी को उकसाना, किसी को गिराना, ये सब चीज शोभा नहीं देता। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई है जो हेरोदेस के पत्नी के समान उकसाने वाला कोई है एक दूसरे को, तो प्रभु आपसे कहना चाहता है, एक दूसरे को उकसाना बंद करे, सच्चाई का साथ दे, तब प्रभु आपका साथ देगा। नहीं तो आप पढ़ लेना राजा का इतिहास आने वाले दिनों में कैसा हुआ। इसलिए प्रभु चाहता है हमेशा आप यूहन्ना के समान सच बोले
सच का साथ दे, चाहे वे राजा हो या सिपाही हो। आइए प्रार्थना करेंगे। खुदा बाप, धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए, वचन के अनुसार बात किया। धन्यवाद प्रभु जी, इस वचन के अनुसार सब प्रभु यूहन्ना के समान सच बोलने वाले बन जाए पिता। किसी का मुंह देखकर न्याय ना करे, जो है सो है सहायता करे। और कोई भी ऐसा ना हो जो पिता परमेश्वर हेरोदेस की पत्नी के समान उकसाने वाली स्त्री बने। सहायता करे, दिन भर संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा देना। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। खुदा हम सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।